कहते हैं ना कि अकल होए ते सोचा ही सोचा, ना होए ते मोजा ही मोजा। इसीलिए ये सवालात सारी रात मुझे तंग करते हैं। दिमाग में ऐसी गरारियां चल रही होती हैं कि रात के 3 बजे मेरी आंख खुल जाती है। ये सवालात क्या हैं कि ये बार कोड क्या होते हैं, बबल रैपर्स पर बबल कैसे बनते हैं, और पहले सारे रबर पिंक कलर के क्यों बनाए जाते थे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों के दिमागों में भी ऐसे ही सवालात चलते रहते होंगे। चलें एक एक करके इन सवालात के जवाबात तलाश करते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी गौर किया है कि जूतों के तस्मों के एंड मेटालिक क्यों होते हैं या उन पर प्लास्टिक क्यों चढ़ा होता है? जी, जवाब आसान सा है कि यूं आपके तस्मे खराब होने से बच जाते हैं और इनकी वजह से जूतों में जो तस्मों के सुराख होते हैं वहां से तस्मे आसानी से गुजर जाते हैं। नहीं तो लगे रहो मुन्ना भाई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कदीम रोम में जूतों के तस्मों के कोने पत्थर या शीशे से बनाए जाते थे। सवाल नंबर 2, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कंप्यूटर के माउस को माउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये चूहे की तरह तेज होता है। अब तो वायरलेस माउस आ चुके हैं ना, लेकिन जिन माउस के साथ तारें लगी होती हैं वो तो देखने में वाकई ही चूहे लगते हैं। शुरू में तो माउस को कछुआ भी कहा गया क्योंकि ये देखने में कछुआ भी लगता था। ऊपर एक गोल सा शेल और नीचे सारे फंक्शंस। सवाल नंबर 3, वेबकैम। ये 1991 की इजाद है, जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कंप्यूटर साइंटिस्ट ने गुस्से में आकर वेबकैम इजाद कर डाला। इसलिए कि जब भी वो कॉफ़ी मशीन से अपने लिए कॉफ़ी लेने जाता तो हमेशा कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी होती थी, जिसकी वजह से वो झंझला जाता। तंग आकर बेचारे ने दुनिया का पहला वेबकैम इजाद कर डाला। इसने ये वेबकैम कॉफ़ी मशीन के सामने लगा दिया, जिससे उसे अपने कंप्यूटर से ही पता चल जाता कि कॉफ़ी मशीन में कॉफ़ी का क्या लेवल है। सवाल नंबर 4, स्लिंकी स्प्रिंग। आपने बचपन में इससे शायद खेला ही होगा। एक बार ये बच्चों के हाथ लग जाए सही, फिर बच्चे इससे घंटों खेलते हैं और सीढ़ियों से ऊपर से नीचे गिराते चले जाते हैं। यही तो इसका कमाल है, ऑटोमेटिक सीढ़ियाँ उतरता है। चले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बताता हूँ। ये आज से तकरीबन 70 साल पहले तैयार किया गया था। उस वक्त ये प्लास्टिक की बजाय मेटालिक होता था। इसको सोल्जर्स और इंजीनियर्स एंटीने के तौर पर इस्तेमाल करते थे। 1985 में इसे खला में भी भेजा गया था, लेकिन बताऊं मजे की बात, इसने जीरो ग्रेविटी में स्लिंक ही नहीं किया। एस्ट्रोनॉट ने बताया कि ये सिर्फ आगे की तरफ झुक गया था। है ना मजे की बात? अच्छा याद आया, जरा लाइक का बटन ही दबा दें। नंबर 5, पेपर मनी। आपको पता है कि हम जेबों में जो पैसे लेके फिरते हैं ये कैश के हिसाब से इतने रिलायबल नहीं होते क्योंकि फट जाते हैं। रुपए को छोड़ें, मैं आपको अमेरिकी डॉलर्स के हालात बताता हूँ। एक अमेरिकी डॉलर 18 महीने तक महफूज रह सकता है, फिर इसके बाद इसे ऑफिशियली बदलना होता है। और एक $5 का नोट 2 साल तक चल सकता है, $10 का नोट 3 साल तक चलता है और $20 का नोट 4 साल तक चलता है, जबकि $50 और $100 के नोट सिर्फ 9 साल तक ठीक रह सकते हैं। इसलिए अमेरिकन गवर्नमेंट को एक दिन में तकरीबन 37 मिलियन डॉलर्स के नोट छापने पड़ते हैं। लेकिन इनमें से 95% वो नोट होते हैं जिन्हें पुराने फटे हुए नोटों से बदलना होता है। नंबर 6, 20वीं सदी के आगाज में पता है क्या इजाद हुआ था? टी शर्ट। 1904 यानी 1904 में टी शर्ट बनाने वाली एक कंपनी ने बैचलर्स के लिए ये प्रोडक्ट तैयार की और कहा कि इन लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बेहतरीन है क्योंकि ना बटन लगाना पड़ता है ना कपड़ा सीना पड़ता है। उस वक्त ये टी शर्ट्स ड्रेस शर्ट्स के नीचे पहनी जाती थी और इनका रंग सफ़ेद होता था, यानी कोई डिज़ाइन नहीं, कोई कलर्स नहीं। नंबर 7, 1967 यानी 1967 में एल्फ्रेड फील्डिंग और मार्क जेवंस नामी इंजीनियर्स ने छोटे छोटे एयर बबल्स का इस्तेमाल करते हुए एक वॉलपेपर तैयार किया, लेकिन उनके प्रोडक्ट को किसी ने घास ही नहीं डाली। लेकिन जल्द ही लोगों को समझ में आ गई कि ऐसे बबल रैपर्स नाजुक चीजों की हिफाजत के लिए बड़े काम की चीज हैं। चुनांचे इनकी कंपनी का पहला क्लाइंट बना IBM, जो अपने कंप्यूटर्स और प्रोडक्ट्स की डिलीवरी के लिए इन रैपर्स का इस्तेमाल करने लगा। नंबर 8, अब बात करते हैं रबर की। अब तो ये हर कलर और हर स्टाइल में दस्तयाब है ना। पता है पहले ये सिर्फ पिंक कलर में ही दस्तयाब होते थे,
एक्चुअली 1916 में पहला इरेजर तैयार हुआ था। ये नेचुरल रबर और पामिस नामी पत्थर से मिलकर तैयार किया गया था, क्योंकि इस पत्थर के बगैर रबर में इतनी पावर ही नहीं होती थी कि वो पेंसिल के लिखे हुए को मिटा सके। अच्छा, ये पत्थर सिर्फ सुर्ख और सफ़ेद रंग में दस्तयाब था। आपको पता है ना कि सुर्ख और सफ़ेद रंग जब आपस में मिलते हैं तो क्या कलर बनाते हैं? पिंक कलर, यानी गुलाबी रंग। इसीलिए शुरू में बनने वाले तमाम इरेजर्स का कलर भी पिंक ही होता था। आजकल जो पिंक कलर्स के रबर मिलते हैं ना, वो सिर्फ माजी की यादें ताज़ा करने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 9, इलेक्ट्रिक फैंस, यानी पंखे, जिनसे हम सारा साल गर्मियों में ठंड हासिल करने के लिए हवा खाते रहते हैं, असल में गर्मी प्रोड्यूस करते हैं। है ना नाकाबिले यकीन बात? नहीं यकीन आ रहा तो एहतियात के साथ थर्मामीटर किसी चलते हुए पंखे के करीब करके देखें, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो सवाल ये है कि फिर ये हमें ठंड कैसे पहुंचाता है? ये थोड़ा सा फिजिक्स का क्वेश्चन है, क्योंकि हवा चलने से इवेपोरेशन का प्रोसेस तेज हो जाता है और जिसकी वजह से टेम्परेचर में कमी आती है और हमें सुकून महसूस होता है। नंबर 10, चावल। ये दुनिया की सबसे पुरानी खुराक है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि चावल एक्सपायर हो गए हैं, मतलब ये है कि ये 12 से 15 हजार साल पहले काश्त होते थे खुराक हासिल करने के लिए। ये गंदम और मकई वगैरह इसके बाद की बातें हैं। सुना है कि मकई को 7000 से 12000 साल के अरसे के बीच में मेक्सिको के लोगों ने उगाना शुरू किया था। नंबर 11, आपको पता है कि जिन कीबोर्ड्स पे आप टकाटक काम करते हैं, ये QWERTY कीबोर्ड कहलाते हैं। टॉप लेफ्ट से देखें, QWERTY QWERTY। ये ABC का सीक्वेंस तो नहीं ना? ये असल में आपकी तूफानी स्पीड को स्लो करने के लिए बनाए गए थे। असल में 1872 में टाइपराइटर्स इजाद हुए थे और टाइपिस्ट ने इतनी तेजी से टाइपिंग शुरू कर दी कि सारी कीज आपस में फंस जाती थीं। फिर उनको ठीक करने में बहुत टाइम जाया हो जाता था। तो टाइपराइटर्स के डिजाइनर्स ने अल्टीमेटली QWERTY स्टाइल के टाइपराइटर बना डाले ताकि स्पीड थोड़ी सी स्लो हो और कीज आपस में ना फंसें। लेकिन आज तो टाइपराइटर्स खत्म हो चुके और हम तो लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के कीबोर्ड यूज करते हैं, और अब हम QWERTY कीबोर्ड के इस कदर आदी हो चुके हैं कि हमारी स्पीड इस पर ट्रर होती है और कीज भी नहीं फंसती। है ना मजे की बात? जरा लाइक का बटन तो दबा देना। नंबर 12, क्या आपने कभी गौर किया कि ये जो बिजली के ग्रिड स्टेशंस होते हैं और जहां ऊंचे ऊंचे खंबे लगे होते हैं और ट्रांसमिशन लाइनें गुजर रही होती हैं, इन तारों के ऊपर ये गोल गोल सी क्या चीजें होती हैं? इनको फेराइट चोक्स कहते हैं। असल में इनका बहुत अहम मकसद होता है, क्योंकि इनके बगैर तो केबल डिजाइन ही नहीं हो सकती थी। पता है, अगर ये सिलेंडर्स ना हो तो तारे एंटीना बन जाती हैं और ट्रांसमिशन वेव्स को कैच कर लेती हैं, जबकि ये सिलेंडर्स ट्रांसमिशन वेव्स की इंटरफेरेंस को रोक देते हैं। और आज की आखिरी बात करते हैं बारकोड्स की। आपने देखा होगा तकरीबन हर प्रोडक्ट के पीछे पतली पतली काली काली लाइनों का एक ढेर होता है, यही बारकोड्स कहलाते हैं। और जब इस प्रोडक्ट को मशीन से गुजारा जाता है तो कंप्यूटर में फौरन इसका सारा डाटा शो हो जाता है, यानी प्रोडक्ट नेम, प्राइस, एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह। असल में जब इसे मशीन से गुजारा जाता है तो मशीन के अंदर से एक रोशनी निकलती है जो ब्लैक लाइंस में तो एब्जॉर्ब हो जाती है, जबकि वाइट हिस्से से टकराकर वापस आ जाती है और उससे जो पैटर्न बनता है उसको मशीन रीड कर लेती है। इस पैटर्न का एक खास कोड होता है जिससे वो मशीन सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेती है, इसीलिए तो इन्हें बार कोड कहा जाता है। उफ, शुक्र है आज मुझे बहुत से अहम सवालात के जवाबात मिल गए। मेरा ख्याल है आज की रात तो मुझे सुकून की नींद ही आएगी। मुझे उम्मीद है वीडियो तो आपने लाइक कर ही दी होगी, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।